तो चलिए अब आते हैं आज की कहानी पर। और कहानी कुछ ऐसी है जिसकी शुरुआत सुनते ही आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि दरअसल आज की सच्ची घटना दो महिलाओं से संबंधित है, जिसको सुनने के बाद आप यही सोचेंगे कि क्या वाकई इस तरह की महिलाएं भी होती हैं। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद नगर से है। आप लोग सभी वाकिफ होंगे। यहाँ 21 अगस्त को एक घर में बड़ी चोरी हो जाती है, और जिसकी वजह से उस घर का मालिक मयंक पटेल वो वहाँ के वाटवा थाना पहुँचता है और जाकर चोरी की रिपोर्ट लिखवाता है कि उसके घर में 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे के बीच एक चोरी हुई है। और वो पुलिस से कहता है कि आप इस चोरी को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करो, इसका खुलासा कीजिए, क्योंकि दरअसल उसके लगभग 8 लाख रुपए के जेवरात जो चोरी हुए थे। अब देखिए, जैसे ही ये बात वो पुलिस को बताता है तो पुलिस सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उस वक्त ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चोरी थी और जिसका खुलासा करना पुलिस के लिए बड़ा अहम साबित हो रहा था। तो उसकी वजह ये थी कि उस घर का जो मालिक है उसकी पत्नी रिद्धि बस रोए चली जा रही थी और पुलिस से एक ही डिमांड कर रही थी कि उसको बस अपने जेवर चाहिए और हर हाल में चाहिए, कैसे भी करके उन चोरों को पकड़ा जाए। बस इतना सुनते ही पुलिस ने केस को गंभीरता से लिया और तमाम कोशिशें की, फॉरेंसिक टीम को जांच पड़ताल पर लगाया ताकि घर में आने वाले जो भी चोर थे उनके जो फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो मिल सकें। इसलिए इस आधार पर पुलिस ने पड़ताल करनी शुरू की और इसके अलावा इस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनमें से तकरीबन 100 से ज़्यादा कैमरों को अच्छी तरह से पुलिस ने खंगाला। आसपास के सभी लोगों से पूछताछ की गई, मगर इसके बावजूद भी पुलिस को कोई सफलता यहाँ पर नहीं मिल पा रही थी। हालांकि जबकि पुलिस ने तो हर उस चोर से जाकर पूछताछ की जिन्होंने उस इलाके में पिछले 4-5 सालों में चोरियां की थी, जो पकड़े गए थे, यानी पुलिस ने उनका भी फिंगरप्रिंट लिया, तो वहाँ से भी उन चोरों के फिंगरप्रिंट जो हैं वो मैच नहीं होते। इसी बीच अचानक पुलिस को शक होता है कि हो ना हो चोरी घर के किसी सदस्य ने ही की है, और बस इसलिए पुलिस ने जब घर के सदस्यों को इकट्ठा करके अलग अलग तरीके से पूछताछ की और सबसे पहले इस घर के ही मालिक और मालकिन यानी मयंक और रित के फिंगरप्रिंट को मैच कराया, तो इनमें से रित के फिंगरप्रिंट उन चोरों से मैच हुए। तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार ये सब क्या है, क्योंकि दरअसल अभी तक जो महिला बता रही थी कि उसके 8 लाख के जेवरात की चोरी हुई है, उसका बॉक्स चोरों ने वहीं छोड़ दिया था, इसलिए उनके हाथों के निशान उस बॉक्स पर आ गए, यानी आखिरकार वहीं फिंगरप्रिंट से इस घर की मालकिन रिद्धि के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए। तो पुलिस ने फौरन ही उसको हिरासत में ले लिया और रिद्धि से जब सख्ती से पूछताछ की गई तब रिद्धि ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल इसका एक लड़के से लव अफेयर चल रहा था और उसके साथ इसके अवैध संबंध थे। उससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मगर उसके प्रेमी की डिमांड थी कि उसे एक महंगा वाला मोबाइल चाहिए, जिसके लिए प्रेमी के पास पैसे नहीं थे, और बस इसलिए रिद्धि ने कुछ जेवरात बेच दिए, जिससे उसने 92,000 रुपये का एक मोबाइल अपने प्रेमी को ख़रीद कर दिया, और साथ ही कुछ जेवरात उसने अपनी एक सहेली रोहिणी के पास रख दिए। अब देखिए, पुलिस को तो वो जेवरात बरामद करने थे, क्योंकि इस पर मुकदमा लिखा जा चुका था। इसलिए पुलिस बाद में जब रोहिणी के पास पहुंचती है और उससे जब बातचीत करती है कि वो जेवरात कहाँ हैं, तब रोहिणी भी एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करती है जिसे सुनने के बाद पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है, सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार 2 महिलाएं ऐसा खेल कैसे खेल सकती हैं। रोहिणी बताती है कि इसका भी एक प्रेमी है, यानी उसके भी किसी लड़के के साथ अवैध संबंध हैं, और जिसके चक्कर में आकर उसने ऐसा काम किया कि उस लड़के का बिजनेस में घाटा चल रहा था। इसलिए रिद्धि के जेवरात बेचने के बाद उसने अपने इस प्रेमी को पैसे दे दिए। यानी इससे साबित होता है कि ये कोई साधारण चोरी का मामला नहीं था, बल्कि 2 महिलाओं के गुप्त अवैध संबंधों को छुपाने का मामला था।
और जिसके विरोध में ये चोरी की गई। तो आखिरकार जब पुलिस को पूरी सच्चाई पता चलती है तो इस चोरी की घटना खुल जाती है और जो चोर होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। मगर इस चोरी की घटना से जो इन दोनों महिलाओं के शादी के बाद अफेयर चालू थे, जो उनकी करतूतें थीं, उनके बारे में भी खुलासा हो जाता है। एक तरह से दोनों के घर टूट जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है, बुरा ही अंत होता है। तो यहाँ इस कहानी में इन दो महिलाओं के साथ कुछ ऐसे ही हुआ कि जिसने अपने ही घर में पहले चोरी करवाई और बाद में वो खुद ही उसमें फंस जाती है। तो देखिए, ये थी आज की वाकई हैरत अंगेज़ कहानी, और जिसे सुनने के बाद आपको समझ ही आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ दो महिलाओं के गुप्त अवैध संबंध चोरी के बहाने से खुलकर बाहर आए। तो चलिए फ़िलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, और आप इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।